Hello my dearest friends, how have you been? Welcome to Learn English Online with Krishna। दोस्तों Learn English Online with Krishna में आपका स्वागत है। आज की क्लास में दोस्तों हम सीखेंगे कॉलोकेशंस। कॉलोकेशंस स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉलोकेशंस सीखने के बाद इंग्लिश में बातचीत करना बड़ा आसान हो जाता है लोगों के लिए, इसीलिए दोस्तों कॉलोकेशंस ज़रूर सीखने चाहिए। आज हम सीखेंगे कॉलोकेशंस विद टेक। टेक वर्ड कैसे कैसे स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। अच्छा दोस्तों, कॉलोकेशंस होते क्या है? आप में से जिन लोगों को ये बात नहीं मालूम, मैं आपको बताता हूँ। कॉलोकेशंस दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जो बहुत पहले से एक ख़ास तरीके से इस्तेमाल होते आ रहे हैं, एक साथ जब इस्तेमाल होते हैं कुछ खास तरह की बातों को कहने के लिए। अच्छा, आप शुरू से उनको देखेंगे वो वैसे ही यूज़ होता है, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे टेक अ चांस, टेक अ रिस्क, टेक मेडिसिन। तो टेक वर्ड का अलग अलग वर्ड्स के साथ क्या इस्तेमाल चला आ रहा है, यही कॉलोकेशन है। अच्छा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि इसकी मदद से आपको इंग्लिश बोलने में बड़ी आसानी होगी। आपको ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए और इन सारे कॉलोकेशंस को सीख लेना चाहिए, जिससे कि आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ी आसानी हो। और टेक के जितने भी कॉलोकेशंस हो सकते हैं लगभग सारे मैंने इस क्लास में कवर कर दिए। तो दोस्तों एक एक करके सीखते हैं। पहला है दोस्तों टेक एक्शन। टेक एक्शन, एक्शन लेना। आप किसी को बता रहे हैं कि भाई आपको इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, यू नीड टू टेक एक्शन अबाउट इट, यू नीड टू टेक एक्शन। आप नगर पालिका में किसी अधिकारी से शिकायत करने पहुँचे और उसने शायद कोई एक्शन नहीं लिया, आप बता रहे हैं किसी को, यू नो आई कंप्लेन टू द म्यूनिसिपल ऑफिसर बट ही टुक नो एक्शन। इस तरीके से इस्तेमाल होगा। द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक एक्शन टू कर्ब इन्फ्लेशन। सरकार को महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए या नियंत्रण करने के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक एक्शन। अच्छा दोस्तों, ये जितने भी कॉलोकेशंस हैं इनमें सब में टेक वर्ब है। तो कैसे, जैसे किसी वर्ब को प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे ही आप इनको किसी भी टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही टुक नो एक्शन, यहाँ पास्ट टेंस में टेक का टुक बना दिया। ही विल टेक नो एक्शन, इट्स नो यूज कंप्लेनिंग टू हिम, ही विल टेक नो एक्शन। कोई फ़ायदा नहीं उसको कंप्लेन करने का, वो एक्शन लेगा ही नहीं। आप किसी के बारे में किसी को बता रहे हैं। तो दोस्तों टेक एक्शन का मतलब एक्शन लेना। अगला है दोस्तों टेक अ बाथ, स्नान करना। ओह यू नीड टू टेक बाथ, यू नीड टू टेक अ बाथ। आपको स्नान करने की ज़रूरत है। कोई बता रहा है, ओह नो इट्स वेरी हॉट, आई जस्ट नीड टू टेक अ बाथ, बहुत गर्मी है, मुझे स्नान करने की ज़रूरत है। कोई मजाक कर रहा है, मैं तो पिछले हफ्ते नहाया था, यू नो आई टुक अ बाथ लास्ट वीक। आप उसको बोल रहे हैं, जाओ जाओ जल्दी से नहाओ, टेक अ बाथ इमीडिएटली मैन, गेट लॉस्ट। तो टेक अ बाथ का मतलब है स्नान करना। उसके बाद दोस्तों टेक अ बाइट। कोई एप्पल खा रहे हैं आप और आपने एक बाइट लिया, या कोई और खा रहा है, आपने उसमें से एक बाइट ले लिया। कैसे भी टेक अ बाइट, एक निवाला लेना, काट के खाना। आई वॉन्ट टू टेक अ बाइट ऑफ योर एप्पल, मैं तुम्हारे एप्पल में से एक बाइट लेना चाहता हूँ। टेक अ बाइट। उसके बाद दोस्तों टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक, ब्रेक लेना, बोल बोल के थक गए, काम कर करके थक गए, आई जस्ट नीड टू टेक अ ब्रेक, मुझे एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है। He took a break in the middle of the meeting. उसने मीटिंग के बीच में ब्रेक ले लिया। I will take a break after 15 minutes. मैं 15 मिनट के बाद ब्रेक लूँगा। किसी भी टेंस में, कैसे भी, जहाँ पर भी बोलने की ज़रूरत है, आप इसको यूज़ करके उस बात को बोल सकते हैं। टेक अ कॉल, टेक अ कॉल, फ़ोन कॉल, कॉल रिसीव करना, किसी भी कॉल को रिसीव करना। यू नो आई कॉल्ड हिम बट ही डिड नॉट टेक माई कॉल। मैंने उसे फ़ोन किया लेकिन उसने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। आप किसी को समझा रहे हैं, आपने नौकरी पर रखा है किसी को, यू हैव टू टेक कॉल्स, यू हैव टू टेक ऑल द कॉल्स। आपको सारी कॉल्स को रिसीव करना है, उसकी डिटेल लिखनी है, मुझे बताना है। तो टेक अ कॉल। अगला फ्रेज है दोस्तों जो कॉलोकेशन हमारा, टेक अ चांस। टेक अ चांस, रिस्क लेना, कोशिश करना। आप बता रहे हैं किसी को, डोंट डू इट, इट हैज़ मैनी रिस्क्स इन्वॉल्व्ड इन इट, तुम ये काम मत करो, इसमें बहुत रिस्क है। आदमी कह रहा है, आदमी सामने वाला आदमी दिलेर है, कह रहा है मैं कोशिश करूंगा, मैं रिस्क लूंगा। यू नो आई विल टेक अ चांस, लेट मी टेक अ चांस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट मी टेक अ चांस, आई विल टेक अ चांस। नहीं तो आप बोलते हैं नो ही टुक नो चांस, उसने कोशिश ही नहीं की। तो टेक अ चांस, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए दोस्तों, चाहे अभी नतीजा नहीं मिल रहा हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। टेक अ चांस। उसके बाद दोस्तों टेक कंट्रोल, नियंत्रण करना किसी भी चीज़ पर। आप किसी को समझा रहे हैं, उस किसी की ज़िंदगी जो है वो अस्त व्यस्त हो गई है, आप उसको समझा रहे हैं, यू नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आपको अपनी ज़िंदगी के ऊपर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक कंट्रोल ऑफ द ग्रोइंग अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द यूथ। सरकार को नौजवानों में जो बेरोज़गारी बढ़ रही है उसके ऊपर नियंत्रण करने की ज़रूरत है।
टेक कंट्रोल, नियंत्रण करना। उसके बाद दोस्तों टेक अ कोर्स, कोई भी कोर्स करना, इन समथिंग, इन इंग्लिश, इन फ्रेंच, इन मैथमेटिक्स, कुछ भी बोल सकते हैं। तो आप किसी को बोल रहे हैं यू नीड टू टेक अ कोर्स इन इंग्लिश, इन स्पोकन इंग्लिश, सो दैट यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आपको इंग्लिश में एक कोर्स करने की जरूरत है। यू नीड टू टेक अ कोर्स इन इंग्लिश, यू नीड टू टेक अ कोर्स इन अकाउंट्स, यू नीड टू टेक अ कोर्स इन फ्रेंच, स्पेनिश, मार्शल आर्ट्स, कराटी। तो ये सारा बोला जा सकता है। उसके बाद दोस्तों टेक अ डिसीजन, निर्णय लेना। आप किसी को समझा रहे हैं, यू नीड टू टेक अ डिसीजन अबाउट इट, आपको इस बारे में कोई निर्णय लेने की ज़रूरत है। यू नो ही टुक नो डिसीजन, उसने कोई निर्णय लिया ही नहीं। आई विल आस्क हिम टू टेक अ डिसीजन, मैं उसको कहूँगा कि वो एक निर्णय ले। इस प्रकार से आप बोल, आई एम थिंकिंग अबाउट टेकिंग अ डिसीजन अबाउट इट, मैं इस बारे में निर्णय लेने के बारे में सोच रहा हूँ। कैसे भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, जैसा भी सेंटेंस है, जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसी सिचुएशन है, उसके हिसाब से आप टेक अ डिसीजन का इस्तेमाल इंग्लिश में अपनी बात को कहने के लिए कर सकते हैं। आप देख ही रहे हैं स्पोकन इंग्लिश के लिहाज से कितनी कमाल की क्लास है ये, कितने कमाल के ये कॉलोकेशंस हैं, इनको ज़रूर सीख करके आपको खूब बोलना चाहिए। उसके बाद दोस्तों टेक एन एग्ज़ाम का मतलब क्या होगा? टेक एन एग्ज़ाम का मीनिंग है परीक्षा देना, लेना नहीं। टेक का मीनिंग लेना होता है। हमने यही सीखा बचपन से, अच्छी बात है, लेकिन हमको ये भी सीखना चाहिए कि इंग्लिश असल में कैसे बोली जाती है। हम बोलते हैं परीक्षा देना, पेपर देना, हम बोलते हैं गिव एन एग्ज़ाम, एकदम गलत इंग्लिश है। टेक एन एग्ज़ाम या राइट एन एग्ज़ाम ये होगा। मेरे वीडियोज़ हैं इसके ऊपर, इंडियनिज्म के नाम से। मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, लर्न इंग्लिश वोकैबुलरी सीखें, या स्पोकन इंग्लिश टॉपिक्स, किसी न किसी प्लेलिस्ट में आपको इंडियनिज्म ये टाइटल है के नाम से 3-4 वीडियोज़ मिलेंगे। उनमें से एक वीडियो में मैंने बताया है कि कैसे परीक्षा देने के लिए गिव एन एग्ज़ाम बोलना गलत होता है, टेक एन एग्ज़ाम बोलना चाहिए। तो टेक एन एग्ज़ाम का मतलब है परीक्षा देना। आप किसी को बता रहे हैं, यू नो आई नीड टू टेक एन एग्ज़ाम टुमारो, कल मुझे परीक्षा देने की ज़रूरत है, कल मेरी, आई विल टेक एन एग्ज़ाम टुमारो, कल मैं परीक्षा दूंगा। ही टुक एन एग्ज़ाम लास्ट वीक, उसने पिछले हफ्ते एक परीक्षा दी। इस प्रकार से इसका इस्तेमाल करना। उसके बाद दोस्तों टेक अ लीड, बढ़त बनाना। मान लेते हैं कोई सीरीज़ चल रही है, इंडिया ने उसमें बढ़त बना ली है, सबसे आगे है सारे मैचेस जीत करके, तो आप बोल सकते हैं इंडिया हैज़ टेकन ए लीड इन दी ऑन गोइंग टूर्नामेंट। अभी जो टूर्नामेंट चल रहा है उसमें इंडिया ने बढ़त बना ली है। तो टेक अ लीड का मतलब है बढ़त बनाना। बिजनेस में अगर कोई कंपनी बढ़त बना ले, कोई टीम मैच में, सीरीज़ में कोई बढ़त बना ले, तो उधर आप इस कॉलोकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेक अ लुक एट यू, कोई बहुत खूबसूरत दिख रहा है पार्टी में, आप बोलो अरे यार देखो तुम तो कितने कमाल के दिख रहे हो। टेक अ लुक एट यू, टेक अ लुक का मतलब होता है एक नज़र देखना। आपने कोई नया मोबाइल फ़ोन खरीदा, iPhone 13 आ गया मार्केट में, आ ही गया हुआ iPhone 13, आप बता रहे टेक अ लुक एट माई फ़ोन, मेरा फ़ोन देखो। तो टेक अ लुक का मतलब है दोस्तों एक नज़र भर के देखना। तो दोस्तों आपने देखा ये कॉलोकेशंस कितने कमाल के हैं और स्पोकन इंग्लिश में आपकी कितनी हेल्प करेंगे। दूसरे हम सीखते हैं कॉलोकेशंस और भी। दूसरा है दोस्तों जो आगे अभी हमको सीखने, टेक मेडिसिन, दवाई लेना। कोई बीमार है, आप उसको बता रहे हैं कि तुमको दवाई लेने की ज़रूरत है, यू नीड टू टेक मेडिसिन। आप समझा रहे किसी को, तुम दवाई क्यों नहीं ले लेते, वाई डोंट यू टेक मेडिसिन। उसके बाद दोस्तों टेक अ नैप, आफ्टरनून सिएस्टा, दोपहर में खाना खाने के बाद थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं लोग, 15 मिनट 20 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा सोना नहीं चाहिए। तो आप बोल सकते हैं यू नो आई टेक अ नैप एवरी आफ्टरनून, मैं हर आफ्टरनून में, हर दोपहर, डेली दोपहर में मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ। अच्छा दोस्तों ये जो वर्ड है नैप, इसके लिए एक और भी वर्ड है मैं आपको बता दूँ, वो है किप, KIP, किप। तो नैप और किप का सेम मीनिंग है, दोनों सेम तरीके से इस्तेमाल होते हैं, लेकिन नैप ज़्यादा पॉपुलर है इसीलिए लोग किप को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। बहुत लोगों को शायद किप मालूम ही नहीं होगा। तो टेक अ नैप और टेक अ किप का सेम मीनिंग है। टेक अ नैप, ही टुक अ नैप इन द आफ्टरनून, ही टुक अ नैप आफ्टर लंच, उसने लंच के बाद एक नैप लिया, यानी झपकी, दोपहर की नींद जिसको बोलते हैं, वही नैप। उसके बाद दोस्तों टेक नोट्स, आर यू टेकिंग नोट्स ऑफ दिस क्लास, क्या आप ये जो क्लास चल रही है उसके नोट्स बना रहे हैं आप। नोट्स बनाना, ही टुक नोट्स इन द मीटिंग, उसने मीटिंग में नोट्स बना लिए सारे, तो टेक नोट्स। उसके बाद दोस्तों टेक नोटिस, नोटिस करना किसी चीज़, किसी बात को। अब हम बोल सकते हैं कि आई एम टेकिंग नोटिस ऑफ द चेंजेस दैट हैव हैपेंड रिसेंटली, अभी हाल ही फिलहाल में जो बदलाव हुए हैं मैं उनको नोटिस कर रहा हूँ। तो टेक नोटिस। आप बोल सकते हैं द गवर्नमेंट हैज़ टेकन नोटिस ऑफ द करप्शन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स,
अनाज बांटने के मामले में जो धांधली हुई है, सरकार ने उसका नोटिस लिया है और अब हो सकता है सरकार कोई एक्शन ले। एंड द गवर्नमेंट विल टेक एक्शन, इधर कहीं पर था टेक एक्शन, जहाँ पर भी है मुझे ये रहा, पहला ही है टेक एक्शन, और अब सरकार उस पर एक्शन लेगी। द गवर्नमेंट विल टेक एक्शन नाउ अबाउट इट। तो इस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। आप देख ही रहे हैं एक ही सेंटेंस में दो कोलोकेशन इस्तेमाल हो गए। उसके बाद दोस्तों टेक रिस्क, टेक रिस्क, रिस्क लेना। आई विल टेक नो रिस्क, कोई कह रहा है मैं कोई भी रिस्क नहीं लूँगा। ही टुक अ रिस्क एंड सक्सीडेड, उसने रिस्क लिया और कामयाब हो गया। यू नीड टू टेक अ रिस्क टू सक्सीड इन लाइफ। अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब होना है तो हमको रिस्क ज़रूर लेना चाहिए, ऐसा आपको रिस्क ज़रूर लेना चाहिए, ऐसा कोई किसी से कह रहा है। मैं आपको अलग से एक बात बता दूं, एक सेंटेंस है कि नॉट टेकिंग रिस्क्स इज़ द बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ। लाइफ में रिस्क नहीं लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है, इसीलिए रिस्क लेना चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, ब्लाइंड रिस्क नहीं लेना चाहिए, बट कैलकुलेटेड रिस्क ज़रूर लेने चाहिए अगर ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है तो। उसके बाद है दोस्तों टेक अ सिप, टेक अ सिप। मान लेते हैं मैं आपके घर पे आया, आपने बड़ी अच्छी कॉफ़ी बनाई या लेमनेड बनाया, लेमनेड मुझे बहुत पसंद है, और आप मुझे बोल रहे हैं सर व्हाई डोंट यू टेक अ सिप, आप एक सिप क्यों नहीं ले लेते? मैं ज़रूर एक सिप लूँगा, टेक अ सिप। ही टुक अ सिप ऑफ द कॉफ़ी, कुछ भी। उसके बाद दोस्तों टेक अ वॉक, टेक अ वॉक। दो तरीके से मीनिंग है इसकी। एक मीनिंग तो नॉर्मल मीनिंग है, चलना, कि कोई बता रहा है कि यू नो आई नीड टू टेक अ वॉक इन फ्रेश एयर। ही टुक अ वॉक इन द रेन, उसने बारिश में वॉक किया थोड़ा सा, ये तो चलना इसका मीनिंग है। दूसरा मीनिंग है जो है दोस्तों वो ऑफेंसिव है, इंसल्ट करने वाला है। आप किसी को बोले भागो यहाँ से, तो आप उसको बोल सकते हैं कम ऑन मैन टेक अ वॉक, टेक अ वॉक, इफ यू वांट टू रिमेन अलाइव टेक अ वॉक मैन, तुम जिंदा रहना चाहते हो निकल लो यहाँ से निकल लो, टेक अ वॉक। उसके बाद दोस्तों अब ये थोड़े से ज़्यादा लंबे से थोड़ा अलग करके लिखा, take a photo or picture, take a photo. He took a photo of the serene beauty of Switzerland, कुछ भी बोल सकते। उसने स्विट्ज़रलैंड में बहुत जो खूबसूरत वादियाँ थी उनकी फ़ोटो ली। सो टेक अ फोटो का मतलब फ़ोटो लेना, पिक्चर तस्वीर, इसी को शॉर्ट में पिक बोलते लोग, पिक, पिक मतलब दोस्तों पिक्चर। सो टेक अ फोटो, टेक अ पिक्चर। उसके बाद दोस्तों टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लेना। He took a deep breath after hearing this. ये सुनने के बाद उसने गहरी सांस ली। कोई मेडिटेशन करने जा रहा है, आप उसको समझा रहे हैं टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लो, जैसे हमको समझाते योगी लोग योग में और उसमें समझाते, या मार्शल आर्ट्स में भी समझाते कई बार, टेक अ डीप ब्रेथ। तो टेक अ डीप ब्रेथ का मतलब है गहरी सांस लेना। उसके बाद दोस्तों टेक एन इंटरेस्ट, किसी चीज़ में रुचि लेना, इंटरेस्ट लेना इन समथिंग। ये STH का मतलब दोस्तों समथिंग, समथिंग का शॉर्ट फॉर्म है। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि ही टुक एन इंटरेस्ट इन चेस, उसने चेस में इंटरेस्ट लिया, एंड ही प्लेड इट एंड ही बिकेम अ सक्सेसफुल प्लेयर, और उसने चेस खेला भी और बड़ा कामयाब प्लेयर बन गया। सो टेक एन इंटरेस्ट इन समथिंग का मतलब है किसी भी चीज़ में रुचि लेना या रुचि रखना। तो दोस्तों ये कॉलोकेशंस बहुत ही यूज़फुल है। जैसे मैं आपको कुछ एक सेंटेंसेस ऐसे रैंडमली बता रहा था जो भी मेरे दिमाग में आ रहा था, आपको बैठ के एक पेन और पेपर लेके सेंटेंसेस इनसे बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और आपको ये देखना चाहिए कि अलग अलग सिचुएशंस में जब घर से बाहर निकलते हैं और आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते हैं, ऑफिस में, रेस्टोरेंट में, मॉल में, मेट्रो में, कहीं पर भी, एयरपोर्ट पर, तो आप इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये आपको सोचना चाहिए। और आपको डेली इनमें से 2-3 लिख के सेंटेंस बना के जेब में रख के, पॉकेट में रख के घर से निकलना चाहिए कि आज मैं ये सेंटेंसेस तो बोलूँगा ज़रूर, फिर क्योंकि प्रैक्टिस करने से प्रैक्टिस बनेगी। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपको फिर से इसी तरह की कमाल के कुछ कॉलोकेशंस बताने की कोशिश करूंगा, या कोई टर्म्स बताने की कोशिश करूंगा, या प्रोनाउंसिएशन, वोकैबुलरी, कोई भी ऐसी हमारी क्लास होगी। मेरी दोस्तों ये कोशिश रहती है कि हर क्लास एक मास्टरपीस हो और आपको इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिले। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझसे जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको उस पर वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। जाने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर दूं या आपको याद दिला दूं, ज़रूरतमंद इंसानों की मदद, जानवरों की मदद और चिड़ियों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।